नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी मौजूद हैं और आपको बता दें, वैसे तो राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़्यादा हलचल चल रही है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, कई ऐसी बातें सामने आ रही है। लेकिन जब हमारे साथ अमर बावरी जी हैं, उनसे बातचीत होगी और उन्हीं से क्लियरेंस होगा कि इन मुद्दों पर उनका क्या स्टैंड रहेगा। अभी अगर हम राजनीतिक गलियारों की बात करें, जैसे आपने सुना होगा नीतीश जी को लेकर के काफ़ी सारी चर्चे हो रही है कि वो बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। इस पर आपका क्या टिप्पणी है? अभी तो आप ही लोग चर्चा कर आ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट आ रही है, ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। एक बार ऑफिशियली आएगा तो उसके बाद इस विषय में बात करेंगे। प्री मैच्योर कोई बातें करना मुझे नहीं लगता है कि समझदारी वाला कोई विषय होगा। अभी देखिए क्या होता है, उसके फिर बात करा जाएगा उस पर। अच्छा, इसके बावजूद एक मुद्दा जो बहुत गरमाया हुआ नजर आ रहा है वो है राम मंदिर का मुद्दा। इस मुद्दे पे आप पहुंचे थे, पहले यही सवाल मेरा रहेगा। नहीं, मुद्दा कहाँ रहा राम मंदिर? विपक्ष तो मुद्दा बना रही है तो विपक्ष का काम है, क्योंकि उनके पास कोई बातें नहीं है। राम के मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अपने गर्भगृह में विग्रह रूप में स्थापित हुए। पूरे देश के अंदर, सारे हिंदू समाज के अंदर, सारे समाज के अंदर एक उल्लासपूर्ण वातावरण था। आपने देखा होगा, गांव से लेकर के शहर और नगर से लेकर के कस्बे तक एक उल्लासपूर्ण वातावरण, एक ऐसी आनंद का उत्सव जो त्रेता युग में श्री राम प्रभु जब वापस वनवास काट के 14 साल का अयोध्यापुरी आए थे और अयोध्या में जो नगर सजा था और जो उत्साह का वातावरण था, वैसा ही उत्साह पूरे देश के अंदर है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राम है वो राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है, और वो ऊर्जा का संचार देश के निर्माण में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है विपक्ष के पास अब कुछ नहीं बचा है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये बात स्थापित भी होने वाली है। कांग्रेस के इस राम विरोधी चेहरे को फिर से एक बार दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है। अभी 40 उनके पास लोकसभा की सीटें हैं कांग्रेस के पास, वो 4 में सिमट जाएगी। ये भारत का जनमानस इस बात के लिए तैयारी करके बैठा है। और जो 14 किलोमीटर का रोड का चौड़ीकरण की बात हो रही है, जहाँ हजारों के लोगों के घर चले गए, उस पर क्या कहेंगे? सबके सहमति से हो रहा है, पर वहाँ लोग बिलखते हुए नजर आए, ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं। मैंने कहीं नहीं देखा है, आपने कहीं सुना नहीं है? मेरे पास है, हम आपको दिखा सकते हैं। आप जो इनसे रिपोर्टिंग कराए हैं उनसे जाकर के पूछिए। लेकिन मेरा ये कहना है, आज अयोध्या नगरी में आज पूरे लोगों का समागम हो रहा है। ये तो अवधपुरी का सौभाग्य है, रामलला वहाँ दर्शन लिए, वहाँ पे जन्म लिए, और सभी लोगों के जीवन में उत्साह और आनंद है। आनंद के साथ सभी का जीवन में जो कष्ट था, जो उनके जीवन की जो गरीबी थी, आज उनके पास एक नया मौका आया है और उनका जीवन आगे बढ़ रहा है। एक दो लोग कुछ विशेष कारणों से कुछ नेगेटिव पत्रकारिता लोग भी करते हैं और कुछ लोगों को विशेष रूप से निकाल करके उसको करते हैं। मानस के रूप में अगर देखिए तो सार्वजनिक रूप से, सामुदायिक रूप से भारत में सभी लोगों ने, सभी वर्गों के लोगों ने दोनों हाथ खोल करके मुक्त कंठ से रामलला के आने का स्वागत किया है। पिछले वर्ष एक बहुत बड़ी बात सामने आई थी, इतनी लंबे और ये इतनी बड़ी मात्रा में कभी भी किसी सांसद को निष्कासित नहीं किया गया था और करीबन 93 सांसदों को निष्कासित किया गया। तो वो क्या था रीज़न उसके पीछे? जो वैधानिक कार्य में, विधायी कार्य में बाधा देते हैं, ये जो अपने स्पीकर होते हैं उनके पास विशेषाधिकार होता है कि भाई सदन की कार्रवाई जो जनता के मुद्दों पे चलने वाली कार्रवाई है और जनता के मुद्दे और जनता के विषयों को जो सदन के माध्यम से अति महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं, उसमें कोई व्यवधान ना हो, इसलिए उसको अच्छी तरीके से चलाए। कोई जानबूझ करके, कोई सोया रहता है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जगा हुआ कोई व्यक्ति सोने का नाटक करे तो उसको नहीं जगाया जा सकता है। जानबूझ करके ऐसे विषयों को लेकर के जिससे व्यवधान उत्पन्न होता रहे। पर उनके द्वारा तो कहा जा रहा है कि उनका सवाल ये रहा था कि जो लोग अंदर घुस गए थे पार्लियामेंट के अंदर, उनके जो सिग्नेचर्स थे, जो एंट्री में जो सिग्नेचर्स यूज़ हुए थे, वो बीजेपी के किसी एमपी के सिग्नेचर्स थे, उसके बावजूद वो लोग एंटर किए थे। तो उनको रद्द करने के बजाय, उनकी पार्लियामेंट में सीट को रद्द करने के बजाय, एंट्री को रद्द करने के बजाय इनका रद्द कर दिया गया। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, उनका जो विषय था वो लोकसभा का विषय है। पार्टी तो आपकी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना है कि वो जो भी था, जिसमें जांच थी, जांच का विषय थे, जांच पे कार्रवाई चली और कार्रवाइयां चल कर। चलिए झारखंड की बात, अपने कहीं झारखंड की बात पे आ जाते हैं। झारखंड में ईडी की रेड लगातार देखने को मिल रही है, ऐसा क्योंकि सिर्फ जेएमएम कांग्रेस इन्हीं के घरों पे रेड देखने को मिल रही है? क्योंकि वही है कल्प्रिट,
तो कल जाकर के अगर जेएमएम कांग्रेस के अलावा अगर उनकी कांग्रेस की सरकार बनती है, सत्ता पे आती है, तो हम ये उम्मीद करें कि जो लोग पकड़ाए फिर उसमें बीजेपी के कोई भी लोग शामिल ना हो। ऐसा कांग्रेस का तो बनने का 2047 के अगले 100 साल नहीं, तक मान लेते हैं ना, एक मान बाकी के आपके चलते प्रश्न हैं। का जवाब दे देते हैं। अगर कल्प्रिट रहेगा तो पकड़ाएगा। अगर कल्प्रिट कोई रहे, किसी भी दल का रहे, भारत का संविधान किसी को भी किसी भी पद का दुरुपयोग करने के लिए, कोई गलत काम करने के लिए, आप किसी पद पे बैठ जाए, कभी उसको मौका नहीं देता है, कभी उसको इसके लिए अनुमति नहीं देता है। आज जितने लोग भी पकड़ाए हैं उस पर ईडी की जो कार्रवाइयाँ हुई है, जो छापे पड़े हैं, उसमें गड्डियाँ मिलेंगी नहीं, पैसे मिलेंगे नहीं। अगर यदि वो लगता है कि भाई केंद्र सरकार ने उनको ज़बरदस्ती उनको फंसाने के लिए किया है, तो उनको राहत करने के लिए एक न्यायालय है, न्यायालय के शरण में आप जाते हैं। न्यायालय भी अगर यदि आपको राहत नहीं देता है तो इसका मतलब क्या है कि आप सही हैं और बाकी सब लोग गलत हैं? नहीं हो सकता है ना, सभी लोग गलत नहीं हो सकते हैं, सभी संवैधानिक संस्थाएं गलत नहीं हो सकती। न्यायालय से जब आपको नहीं मिल रहा है राहत, तो आप समझ लीजिए कि आप गलत हैं। कई लोग आज भी जेल के अंदर है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। तो ईडी की कार्रवाई सही दिशा में चल रही है, न्यायपूर्ण चल रही है, कानून सम्मत चल रही है, इसीलिए सारी चीज़ें हो रही है। तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए। N4 News Bharat